दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में हम एक बार फिर इस शहर की सबसे बड़ी चिंता को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग एक ऐसी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके जीवन और ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर इस कार्यक्रम में हमने एक रिसर्च के बाद एक जानकारी एकत्र की और ये पाया है कि बहुत सारे लोग शहर में तेज़ी से हृदय रोग के मरीज बन रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल जाने तक का मौका भी नहीं मिला। कुछ ऐसे थे जिनको एक सांस लेने का भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को सही तरीके से या व्यवस्थित जीवन न जीने के कारण इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हमने उन सब के लिए इस कार्यक्रम को बनाया है ताकि हम और आप मिलकर इस जीवन बचाने के महायज्ञ में एक साथ खड़े हों। ये कार्यक्रम सामान्य नहीं, हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि आप इसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि वो अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें। हमने शहर के बहुत ही ख्यातनाम डॉक्टरों से जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया कि आपको हृदय रोग संबंधी तमाम जानकारियां पहले से ही होने लगती हैं, इसके सिस्टम आपको दिखने लगते हैं, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने इस पूरे मामले पर शहर के 2 हृदय रोग विशेषज्ञों से चर्चा की और उसके बाद में हमने एक पूरी रिपोर्ट बनाई जो हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक समय तक जानकारी में आपको लाया जाए और इसके साथ ही हम आपको पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को बनाने में हमने डॉक्टर विनीत पांडे और डॉक्टर अली दोनों ही शहर के माने हुए हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जो लंबे समय से हृदय रोग को लेकर काम कर रहे हैं, कई सर्जरी कर चुके हैं और उनसे जब हमने बात की और उन्होंने जो हमको जानकारी दी उसके आधार पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस पूरे प्रोग्राम को बनाने में हमारे साथ में टीम के अंदर राजेश पिपलोदिया जी और उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को बनाया है। आइए हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर कैसे लोगों का जीवन बचा सकें। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, जिसे देखकर आप स्वयं ही सब कुछ समझ जाएंगे। कुछ तकलीफ होने पर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है और डॉक्टर उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कर ही रहे होते हैं कि अचानक वह व्यक्ति निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है, फिर दोबारा नहीं उठता। अब यह दूसरा वीडियो ध्यान से देखिए। यह है कर्नाटक के कांग्रेस नेता CK रविचंद्रन, जो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कि अचानक वहां जो हुआ वह आपको सामने दिखाई दे रहा है। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರೊಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. इन दिनों दिल के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हृदय रोग से न सिर्फ वृद्ध और जवान बल्कि बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्यों लगातार बढ़ रही है दिल के रोगियों की संख्या? क्या है साइलेंट अटैक? कैसे बचाव किया जाए इस गंभीर बीमारी से? इसी विषय पर दोपहर न्यूज अपने दर्शकों के लिए लाया है एक खास जानकारी। हार्ट अटैक से जुड़ी तमाम आशंका और उनका समाधान करने के लिए शहर के 2 ख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत पांडे, जो वर्तमान में इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 20 सालों से लाखों हार्ट पेशेंट का सफल इलाज भी कर चुके हैं। इनके साथ ही दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो वर्तमान में इंदौर के सेल्वी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय से दोपहर न्यूज के दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया है। कुछ गंभीर सवालों को लेकर हमने डॉक्टर विनीत पांडे से चर्चा की। आखिर क्या है इसके रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण? क्यों बढ़ रहे हैं दिल के रोगी? और इस खबर में आपको अपने तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिए हमारी इस पूरी खबर को। जिनके कारण अभी यंगस्टर्स में ये बीमारी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्ट्रेस भी ज़्यादा है, जॉब का स्ट्रेस ज़्यादा है, साथ में लाइफ स्टाइल, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज का समय नहीं है लोगों के पास, और जो वर्क का या पढ़ाई का ये जो स्ट्रेस है, ये परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, ये ज़्यादा होने के कारण यह सब चीज़ों का कलेक्टिव जो एक रिजल्ट है, वो कलेक्टिव रिजल्ट ये है कि हार्ट डिसीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ता है, लोगों को प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे लोग।
भाई मिनिमम 7 से 7.5 घंटे की नींद होना चाहिए। आप 12-1 बजे सोएंगे और सवेरे आप 8 बजे उठेंगे, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए, और हम 8 बजे सो के उठेंगे तो हम एक्सरसाइज क्या करेंगे। सावधान, अगर आप जिम्नेशियम में जाकर अपनी बॉडी बना रहे हैं तो आप स्वयं को एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ पहुंचा रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से फैशन इज जिमिंग, कि जिम करने जा रहे हैं हम। सो वी वांट टू, हम हमारी बॉडी बिल्डअप करना चाहते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हम हेल्दी रहें, हम बॉडी का शो ऑफ करना चाहते हैं, इसलिए हम जिम जा रहे हैं। एंड जिम मेरी निगाह के अंदर वहाँ पर एयर कंडीशन रहते हैं, ऑक्सीजन का या हवा का कोई प्रवाह नहीं होता, नेचुरल एयर का प्रवाह नहीं होता। वहाँ पर एयर कंडीशनिंग होने के कारण वही हवा जो अंदर रहती है वो सर्कुलेट होती जाती है। जब आप एक आदमी जिम कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो वो 50 के 50 ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। तो थोड़े समय के बाद में ये होगा कि ऑक्सीजन उस एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जबकि एक्सरसाइज के समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और इसीलिए ये बोला जाता है कि ओपन एयर में करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग के समय जब समय ठंडा रहता है ऑक्सीजन धरती की सतह के पास में रहती है। बर्गर, पिज्जा और बाहर के खाने से परहेज करें। स्वस्थ रहने के लिए महंगी मशीनों का सहारा नहीं, मात्र 15 मिनट पैदल चलें, योगा अभ्यास करें और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम या जो भी आपको उचित लगता है वो आप करके स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि हम जो चीज़ साधारण तौर पे कर सकते हैं, सिंपल नियमित वॉकिंग, सिंपल योगा की एक्सरसाइजेस, सिंपल अपना प्राणायाम, यह चीज़ें अगर हम, मेरा एक सजेशन है 40 मिनट नहीं तो 30 मिनट की वॉक हो जाए, मिनिमम 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग हो जाए और 15-20 मिनट का आपका प्राणायाम हो जाए। यह चीज़ें अगर आप कंपोजिट तौर पे अगर 1 घंटा अपने शरीर को घर पर ही दे देते हैं, छत पर जाके दे देते हैं, तो इतना काफ़ी है। शरीर को आपको ध्यान देना है तो आपको यह चीज़ सोच के खानी कि आज जो हेल्दी है वो मैं लूँ, जो अनहेल्दी है उसे मैं। यदि आपके परिवार में पहले किसी को बीमारी रही है तो सावधान हो जाइए। कुछ मामूली जांचें हैं जिसे कराकर आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमको पारिवारिक हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में आपके माताजी की तरफ, आपके पिताजी की तरफ डायबिटीज़ है पारिवारिक रूप से, तो आपके अंदर भी वहाँ होने की संभावना है। तो आपको सचेत रहना चाहिए। अब सचेत कैसे रहना चाहिए? पहली चीज़ है खान पान, कि जो चीज़ें डायबिटीज़ को बढ़ाती हैं उनका हम सेवन ना करें। जैसे आलू है, मक्का है, गेहूं को हम कम करें, 5 अनाज वाले खाने की तरफ जाएं, और फलाहार को हम बढ़ाएं, मतलब फ्रूट्स हम अच्छे खाएं, हम हमारे उसमें सलाद को बढ़ाएं, ये सब करें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, तो आपको डायबिटीज़ के जो खतरे होने की संभावना है वो कम होगी। यदि आपके परिवार में आपके मामा की तरफ, नाना की तरफ, आपके ताऊ ताई जी और दादाजी की तरफ किसी को डायबिटीज़ है तो आपको अतिरिक्त रूप से सचेत रहना चाहिए, और 30-35 वर्ष की उम्र के बाद आपको समय समय पर अपना शुगर का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जिस समय आपको मालूम पड़े कि हमें शुगर होना शुरू हुई तो आप उसकी दवाइयों से उसका निदान कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल में और चेंज कर सकते हो। अन्यथा सबसे बड़ा जो शत्रु है जो हार्ट डिजीज़ पैदा करता है वो 2, एक है डायबिटीज़ और दूसरा है ब्लड प्रेशर स्टाइल और अपना खान पीन। ये दोनों चीज़ें, और स्ट्रेस कम रखना, जितना होता है उतना करना चाहिए। हमको हमारी ज़रूरतें बढ़ा के और उसके लिए अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करना ये गलत है। ज़रूरतें हमारी सीमित करके और हमारी जितनी अर्निंग हो रही है उसमें हमको संतोष होना चाहिए, यह बड़ी चीज़ है। महंगी दवाई आवश्यक नहीं, पीएम जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ भी आप सेवन कर सकते हैं। कि एलोपैथी में ऐसी दवाएं हैं, 2-3 दवाएं हैं, ज़्यादा नहीं, जो कि यदि जिसके वापस से पारिवारिक रूप से जिसके यहाँ हिस्ट्री है और वो रेगुलर अपना चेकअप कराता है 35 वर्ष की उम्र के बाद, ब्लड प्रेशर अगर उसको आता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल की एक गोली शुरू करे तो उसको हार्ट डिसीज़ होने की संभावना आगे टल जाएगी। यदि उसको डायबिटीज़ आती है और वो डायबिटीज़ का इलाज लाइफस्टाइल चेंज करता है, डायबिटीज़ की गोलियां खाता है, तो कम गोली से उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, और उस डायबिटीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन है, यही हार्ट डिसीज़, यह होने की संभावना उसकी टल जाएगी। और 2 दवाइयों से आपका काम चलेगा।
जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये ना सोचे कि इसकी बहुत, हाँ आपको खाना रेगुलर पड़ेगी, आपको आपके डॉक्टर को रेगुलर दिखाना पड़ेगा, जांच आपको रेगुलरली करानी पड़ेगी। हमारे पास में टूल्स हैं, जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करने के हमारे पास सुविधा है। हम जैसे हम डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से वह दवाई ली, अब हमको चेक करना है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो उसका सबसे सही तरीका तो यही है ना कि हमने डायबिटीज़ की दवाई ली, हमारी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में है, इसका मतलब वो दवाई अच्छी है, तो उसमें लेने में कोई हर्जा नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि किसी स्पेशल कंपनी की या कभी, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके जो हमारी इफ़ेक्टिव दवाई है उसको हम ले सकते हैं। दो चीज़ें हैं, जो गरीब मरीज़ है उसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना चालू करके रखी। आयुष्मान योजना के चलते उसको उसकी जेब से कोई खर्चा नहीं होता। सरकार की बड़ी अच्छी योजना है जिसका लाभ मतलब काफ़ी सारी तादाद में लोगों ने उसका लाभ लिया है और अभी भी ले रहे हैं। वो सरकार वो दे रही है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी बात, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि महंगाई जो अब आप 20 साल पहले जो चीज़ जितनी महंगी थी, आज उसकी कीमत क्या है। बाज़ार में कोई भी वस्तु लें तो कीमत तो बढ़ेगी अपने हिसाब से, समय के हिसाब से, ये हमको मालूम है। तो वैसे ही इलाज का खर्चा, जैसे दवाइयों का खर्चा है, जैसे इन्वेस्टिगेशन का खर्चा है, अस्पताल चलाने वाले को भी वो पहले तनख्वाह 10 रुपये देता था, 100 रुपये देता था, किसी को 1000 रुपये देता था। अब उसको भी तनख्वाह जो है 10,000 रुपये देनी पड़ रही, 50,000 रुपये देनी पड़ रही, 1 लाख रुपये देनी पड़ रही। तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इससे आपको प्लानिंग की आवश्यकता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अगर ऐसा लगता है तो उनको अपना मेडिक्लेम करा के रखना चाहिए। अभी भी हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में यह इलाज अत्यधिक सस्ता है। हम यहाँ पर 1.5 से 2 लाख के बीच में एक बाईपास करके मरीज को पूरे 7 दिन भर्ती करके सारी जांचों के साथ, दवाओं के साथ छुट्टी करते हैं। विदेश में यही खर्चा 20 लाख तो हमारे यहाँ पे अभी भी सस्ता है। तो अगर कोई गरीब है तो उसके लिए आयुष्मान योजना है, कोई मिडिल क्लास है तो उसको अपना मेडिक्लेम कराना चाहिए, मेडिक्लेम के थ्रू इलाज कराना चाहिए। हार्ट अटैक या कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती, काफ़ी समय पहले इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप अगर उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर गलती किसकी, ये आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। ये आज की डेट में बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन हो गया है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई तकलीफ नहीं है, और अचानक आप देखते हो कि वो बैठे बैठे गिर जाता है या कोई एक्टिविटी करते करते गिर पड़ता है और फिर उठ नहीं पाता है। तो कई कारण हैं इसके पीछे। अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें इसको तो 2 चीज़ें हैं। एक तो नौजवान में जो 20 से कम हैं, तो उनमें मुख्य कारण ये होता है कि कोई जन्मजात हार्ट का विकार हो, बीमारी हो, जिसकी वजह से होता है। तो उसके लिए कह सकते हैं अगर बच्चा कंप्लेन करता है रेगुलरली कि मैं दौड़ता हूँ, मेरी सांस भरती है या मुझे सीने में दर्द रहता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो उसका एक बेसिक ECG और एको हो जाए तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकती है। 20 के ऊपर के जो लोग हैं उनमें हमारा मानना यह है कि यही जो बाकी लोगों के लिए हार्ट के कारण है वही कारण मुख्य हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो जवान लोगों में हम देखते हैं जो मुख्य कारण है हार्ट अटैक का, वो है तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग हो या तंबाकू खाना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जंक फूड, बाहर का तला गला खाना, रोज़ बाहर का खाना। जो चीज़ एक ही तेल में बार बार तली जाती है उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो वो अगर आपने पानी कम पी रखा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो हार्ट की नसों में थक्का जमा के आपको सडन हार्ट अटैक दे सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हो और अचानक आपको ऐसा कुछ दौड़ा भाई का काम आ जाता है तो भी हार्ट अटैक आने की संभावना बनती है। और चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हम रेकमेंड करते हैं कि 20 साल से ऊपर हर आदमी को अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल मालूम होना चाहिए। हार्ट अटैक कभी भी साइलेंट नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया, जबकि इसके लक्षण काफ़ी समय पहले से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हाँ, साइलेंट अटैक एक्चुअली कोई भी चीज़ साइलेंट नहीं होती। आदमी को हमेशा भगवान ने ये क्षमता दी है कि वो अपनी सेहत के बारे में अगर अवेयर रहता है तो उसको साइंस पहले से मालूम चल जाते हैं। डायबिटिक्स के लिए हम यूजुअली साइलेंट हार्ट अटैक का वर्ड यूज़ करते हैं कि डायबिटिक्स वालों को जैसे छाती में दर्द बाकी लोगों को होता है वैसा नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है कि उनको कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। घबराहट आना, कामकाज करने में पसीना होना, अच्छी फीलिंग नहीं आना, सीने में भारीपन रहना, ये उनको भी होता है। पर अगर आदमी इग्नोर करते रहता है, उसको नज़रअंदाज करते रहता है लंबे टाइम तक, फिर वो ऐसा होता है कि जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तब उसका हार्ट कमज़ोर हो चुका होता है।
तो हम बोलते हैं कि इनको अटैक जा चुका है और इनको शायद पता नहीं चला है, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये यूजुअली डायबिटिक्स पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी ज़्यादातर 90% से ज़्यादा मरीजों को सीने में दर्द, चलने फिरने में भारीपन महसूस होना, ये होता ही होता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो हार्ट का हिस्सा अगर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो दर्द देना बंद करता है, फिर आदमी को सांस भरना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो तो ये साइंस आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आपके साथ कुछ हो जाए, बहुत रेयर होता है कि सडनली कुछ हो जाए। भगवान आपको साइंस देगा, बशर्ते कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, आप अपने लिए टाइम निकालो। एसिडिटी और हार्ट अटैक, इन दोनों बीमारियों को अगर दो सगी बहनें कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। चाहे गैस बन रही हो या सीने में दर्द हो रहा हो, आप इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके लिए घातक हो सकता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने एसिडिटी की वजह से अपनी जान दी है, एसिडिटी मानकर हार्ट की बीमारी को अपनी जान दी है, और इसमें डॉक्टर्स, केमिस्ट सब इन्वॉल्व हैं। तो हमारी सलाह ये रहती है कि एसिडिटी, अगर आपको लगता है कि एसिडिटी का दर्द है, क्योंकि यूजुअली अगर आप कंप्लेंट करते हो कि मुझे घबराहट हो रही है, तो पहला रिएक्शन पब्लिक पे भी होता है कि अरे एसिडिटी है, गैस हो गई, कुछ खा लिया होगा। तो वो ठीक है अपनी जगह पे, बट अगर किसी को एसिडिटी सडनली हो रही है तो यूजुअली उसको पहले भी एसिडिटी हुई होती है, उसको पेट की तकलीफ रहती है कि यार मुझे कुछ खाता हूँ तो मुझे गैस बन जाती है। अगर ऐसी तकलीफ उसको नहीं है और उसको पहली बार ये हो रहा है, तो हमेशा हम ये मानते हैं कि पहले डिस्प्रिन की गोली देनी चाहिए उसको। किसी भी तकलीफ में अगर आदमी को घबराहट, पसीना हो रहा है और सीने में भारीपन हो रहा है, पसीना आ रहा है, पेट में जलन भी हो रही है साथ में, तो आप एसिडिटी का इलाज भी करो, उसको एसिडिटी गोली भी दो। पर पहली चीज़, साथ में अगर घबराहट, पसीना भी है तो घर में, हर घर में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। आप डिस्प्रिन की गोली भी घोल के दो उसको। और अगर उसकी तकलीफ बनी भी है तो आप जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके उसका ECG कराओ। और मैं उसमें, अगर आप सही टाइम पे हार्ट अटैक के साथ अस्पताल पहुंच जाते हो तो हार्ट अटैक से जो भी नुकसान हो रहा होता है उसको हम रोक सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। इमरजेंसी में बड़े इंजेक्शन आते हैं लगाने के लिए, इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी करके भी हम वो नस को खोल सकते हैं जिसमें अटैक आ रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी टाइम पर अस्पताल में पहुंच जाए। एसिडिटी करके रात भर घर पे नहीं निकाल दे। शुरू के 6 घंटे हार्ट अटैक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन 6 घंटों में अस्पताल पहुंच जाते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैसेज जो आप अभी चाहता हूँ कि आप चलाएं, कि हर घर में डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो ये आप डिस्प्रिन घोल के पानी में पिला दो उसको। तो फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं ना, पहला उपचार आपने घर में ही शुरू कर दिया, तो बड़ी चीज से आप बच सकते हैं। हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि बहुत सी अन्य गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। आप सभी के लिए पेश है डॉक्टर मोहम्मद अली का यह खास संदेश। सर, हमारे दोपहर न्यूज चैनल के माध्यम से आप इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि मुझे आपने मौका दिया। और हमारी रिकमेंडेशन हमसे सिंपल रहती हैं जो आप अप्लाई कर सको डेली लाइफ में। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके सब देखने वालों से कि प्लीज़ आप 10 मिनट अपने लिए निकालिए एक्सरसाइज के लिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसके पास 10 मिनट नहीं हो दिन भर में एक्सरसाइज करने के लिए, कि कोई भी टाइम, हम ये भी नहीं बोलते आप सुबह में करो, शाम करो, रात में करो, जो आपको टाइम मिल जाए 10 मिनट की वॉकिंग से आप शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंदौर का कल्चर है बाहर खाने का। जंक फूड आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। घर का खाना खाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ खासतौर पर नौजवानों के लिए कि स्मोकिंग, तंबाकू खाना और कोई भी और नशा करना, ये हार्ट के लिए बहुत ख़राब है। और जो जवानों में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है। और बाकी सब लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल मालूम होना चाहिए। अगर ये रेंज में नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसको एक्सरसाइज, डाइट और दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल में रखिए। ये जानकारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और सबके लिए कि एक दिल्ली आयुर्विज्ञान संस्थान ने अभी एक बड़ा रिसर्च किया और उस पर 4000 से ज़्यादा लोगों पर अध्ययन किया कि उसमें ये पाया कि अगले 10 सालों के अंदर हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। और उस पर सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जिन पर तनाव ज़्यादा है, खासकर बेरोजगार लोग, जिनके वेतन कम हो गए हैं या जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे तमाम लोग इसके शिकार होंगे। वो इसके पहले शुगर और अन्य बीमारियों के शिकार होंगे और उसके साथ ही अगले 10 सालों में यह क्रम तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया कि हम और आप मिलकर इस शहर में अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचा पाएं। दोपहर न्यूज़ चैनल आपके स्वास्थ्य और आपके जेब संबंधी तमाम खबरें बनाने का कार्यक्रम करता है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वो जानकारी जो किसी के जीवन और जेब को बचा सके, उसमें हम आप और मिलकर भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद।